मैंने बताया ना कि विधानसभा हम चुनाव जीते हैं, जो बाई इलेक्शन था, और पूरे हरियाणा में सर मैंने बताया लोकसभा में अभी उस 10 में से 5 सीटें क्लियर हैं, 1 सीट का और अनुमान पुख्ता होना बाकी है। तो ऐसी सब सीटें आने के बाद अब अनुमान यानी हमारा क्लेम कुछ भी हो, कारण क्या समझ रहे हैं जी? क्लेम सब अपनी अपनी पार्टियां सब करती हैं, और उसमें जो सीटें ये भी हैं, 2 सीटें तो बड़े मार्जिन से गई हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो हार है। बाकी सीटें बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन पर गई हैं। इन सब का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और संयोग से 4 महीने के बाद या 3.5 महीने के बाद फिर विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तो उस विश्लेषण के बाद जहां भी कोई कमी रही होगी उसको हार का कारण क्या समझ रहे हैं? गलती हुई है एनालिसिस करेंगे। सर, आपकी जीत पे और सीएम साहब की जीत पर खासतौर से करनाल पे बात करना चाहेंगे। यहाँ मुकाबला उस तरह से देखने को बिल्कुल नहीं बता। ये करनाल विधानसभा और बड़े मार्जिन से, हेवी मार्जिन से और इन सीटों को जिताया है। लोकसभा की सीट फ्रेम सही है, 2,10,000 जीती जा रही है, और ऐसे ही विधानसभा भी लगभग 40,000 मार्जिन से जीत रहे हैं। इसलिए इस बड़ी जीत के लिए मैं करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा सभी 9 की 9 विधानसभा के लोगों का बहुत एनडीए का कोई घटक दल इंडिया गठबंधन चुनाव होने हैं, क्या असर और आगे कैसे पड़ेंगे? अभी हम सीएम साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अगले चुनावों की तरफ भी जाएंगे, तमाम कार्य करेंगे। देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, क्योंकि चुनाव तो इस देश के एक होता है, एनालिसिस होता है, उस रिव्यू और एनालिसिस के आधार पर जहां भी कहीं कोई कमी रही होगी, जहां कोई बात शेष रही होगी, उसको पूरा करेंगे, और निश्चित रूप से अगले चुनाव को भी दमदार तरीके से पूर्ण बहुमत के लिए। हरियाणा सरकार की योजनाओं को लोगों ने पसंद नहीं किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है। हरियाणा योजनाओं को बहुत पसंद किया है, अच्छी योजनाएं पसंद की है, लेकिन कई और फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की चर्चा इस समय नहीं करेंगे। और दिल्ली जाने का वो सपना शायद सपना ही रह गया जो नंबर 1 सीट जीतने का था। क्लेम सब अपने अपने होते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस करेंगे। सर, आगे की तैयारी 400 पार नहीं हुए, नहीं, लगभग क्या है, तो इसलिए जो चुनाव स्पष्ट जिनका अनुमान लगभग हार की ओर है, वो हमने मान लिया। जो जीत की ओर है वो एनडीए की सरकार बन रही है, मनोहर लाल क्या बन रहे हैं? एनडीए की सरकार बनेगी। देश की जनता का धन्यवाद। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और 10 साल के कार्यकाल में बहुत काम किए हैं। आगे आने वाले 5 साल के कार्यकाल में भी जो बचे काम हैं वो केंद्र सरकार के जो एक पहले से भी विजन बना हुआ है। आप क्या बन रहे हैं? वासियों ने सांसद बनाकर नहीं बल्कि कुछ और बनाकर भेजा है, वो क्या चीज हो सकती है? ये राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। जिम्मेदारी राइट से चलेंगे सर, राइट से। तो आप देख सकते हैं